कौन बोलता है कि मैं नहीं बोलती? मैं ही तो बोलती हूँ, और कौन बोलता है? इंडस्ट्री में ये रोज की बात हो गई है अभी, विवाद होना, मीडिया में आके कुछ बोल देना, ऐसी चीज़ों में अपना स्टेटमेंट देके क्यों अपने स्टेटमेंट को ज़ाया करूँ मैं? दैट्स वाई मैं कुछ रिएक्शन नहीं देती हूँ। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ वो एक्ट्रेस ने बोला था, एक्टर ने भी तो बोला था। जब उनकी फ्रेंडशिप थी तो ना कि मुझसे पूछ के उन्होंने फ्रेंडशिप की थी, ना आपसे पूछ के की थी। तो जब वो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो ना मुझसे पूछ के कर रहे हैं, ना आपसे पूछ के कर रहे हैं। तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि अब बस प्लीज़, अब हर चीज़ पब्लिकली लाके करने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छी दोस्ती रही है तो लड़ाई करके क्यों मीडिया के सामने आना और फिर अपने बारे में बातें करना, ये सब मुझे अब नहीं अच्छा लगता है। जोड़ियाँ टूटती हैं तो विवाद होता है, जोड़ियाँ रहती हैं तो भी विवाद होता है। जोड़ियों की जब बात आती है तो मेरी मोस्ट फेवरेट जोड़ी काजल और खेसारी की रहती है, क्योंकि उन लोग की केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। आप लोग को देख कर नए लड़के आएंगे, वो क्या सीखेंगे? आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ अपनी सीनियरिटी को समझें। नमस्कार, फिर एक बार आपका बहुत स्वागत। देखिए हमारे साथ आज हॉट सीट पर कौन बैठी हुई हैं। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भोजपुरी की क्वीन रानी चैटर्जी। नमस्कार। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी विवाद होते हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो? आप इतनी सीनियर एक्ट्रेस हो। कौन बोलता है कि मैं नहीं बोलती? मैं ही तो बोलती हूँ, और कौन बोलता है? आप भी सोशल मीडिया यूज करते हो? हाँ, मैंने बहुत टाइम से रिएक्शंस देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ये रोज़ की बात हो गई है अभी, विवाद होना, मीडिया में आके कुछ बोल देना, फिर हम उस पर स्टेटमेंट देते बैठे हैं, स्टेटमेंट के बाद फिर वो लोग मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में अपना स्टेटमेंट देके क्यों अपने स्टेटमेंट को ज़ाया करूँ मैं? दैट्स वाई मैं कुछ रिएक्शन नहीं देती हूँ। बीच में ही आपने जिन सुपरस्टार्स एक्ट्रेसेस के नाम गिनाए हैं, उन्हीं में से एक स्टार एक्ट्रेसेस का एक इंटरव्यू हुआ था, मेरे ही चैनल पर इंटरव्यू हुआ था। एक सुपरस्टार के खिलाफ उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था, विवाद बहुत बड़े लेवल पे हो गया था। ऐसी चीज़ें जब आप देखी तो आपका रिएक्शन क्या था? आप जानते हैं उस मसले को? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ वो एक्ट्रेस ने बोला था, एक्टर ने भी तो बोला था। और वो दोनों एक्टर फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जब उनकी फ्रेंडशिप थी तो ना कि मुझसे पूछ के उन्होंने फ्रेंडशिप की थी, ना आपसे पूछ के की थी। तो जब वो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो ना मुझसे पूछ के कर रहे हैं, ना आपसे पूछ के कर रहे हैं। तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? बट मुझे ये पब्लिक चीज़, फिगर है आप। बट मुझे, हाँ, एज एन पब्लिक फिगर और एज एन फ्रेंड, उनकी दोस्त होने के नाते, उनकी को एक्टर होने के नाते, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब बस प्लीज़, अब हर चीज़ पब्लिकली लाके करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब फ्रेंड्स थे तो थोड़ी फ्रेंडशिप को आप लोगों ने मीडिया के सामने लाया कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, हम साथ में शूटिंग करते हैं। ये नहीं किया ना, तो झगड़े के बाद क्यों लाना? अभी इसको स्टॉप कर दो, अभी इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड नहीं है। काफ़ी फिल्में साथ में दी हैं, फिल्में की हैं, और अभी काम करने का टाइम है। आफ्टर लॉकडाउन सभी को काम करना है, सबको अपना घर चलाना है। झगड़े में बैठ के अगर आप लोग साथ में फिल्म नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होगा। अभी सबको ज़रूरत है, तो जब अच्छी दोस्ती रही है तो लड़ाई करके क्यों मीडिया के सामने आना और फिर अपने बारे में बातें करना, ये सब मुझे अब नहीं अच्छा लगता है। पहले भी बहुत हुआ है, हर साल कोई नया विवाद हो जाता है। जब जोड़ियाँ टूटती हैं तो विवाद होता है, जोड़ियाँ रहती हैं तो भी विवाद होता है। तो अब इनफ ना, अब इंडस्ट्री को इन सब चीज़ों की, ऐसे सब चीज़ों की रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका? वापस साथ में आ जाएंगे, दोनों साथ में काम आ जाएंगे, क्यों नहीं? आना चाहिए, आ जाएंगे, क्या आना चाहिए। वो दोनों की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं जोड़ियों की बात मैं तो ये तक बोलूंगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बातचीत शुरू भी हो गई है दोनों में। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है। अगर बातचीत शुरू हो गई है तो अच्छी बात है। मैं पत्रकार हूँ, मेरा अंदर का सोर्स बिल्कुल अच्छी बात है। और गिले शिकवे मिट चुके हैं, दोनों दोस्त बन चुके हैं। हाँ, चूंकि खेसारी जी भी मेरे फ्रेंड हैं, काजल भी मेरी फ्रेंड है। काजल की जर्नी मैंने नाम नहीं लिया। काजल की जर्नी मैं नाम ले सकती हूँ। काजल की जर्नी मैंने स्टार्ट से देखी है, जब से वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई। खेसारी जी को देखा है। सो पर्सनली मुझे दोनों की जोड़ी भी बहुत पसंद है। जो जोड़ियों की जब बात आती है तो मेरी मोस्ट फेवरेट जोड़ी काजल और खेसारी की रहती है, क्योंकि उन लोग की केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये झगड़ा करने वाली केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है दोनों की। मैं चाहूँगी कि दोनों की केमिस्ट्री सही हो जाए, फ्रेंडशिप कर लो वापस से और साथ में काम करो। लेकिन रानी जी, ऐसा क्यों होता है? दो सुपरस्टार जो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के आपस में ही लड़ते रहते हैं, कोल्ड वार है, सोशल मीडिया के जरिए बातें अपनी यहाँ वहाँ रख देते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, एकता जैसी चीज़ें नहीं दिखती है। क्या आप कहना चाहोगे इस पर? देखिए, अगर हम कंपटीशन वाले करियर में हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हर इंडस्ट्री में होती हैं। बट हाँ, हमारे यहाँ के सुपरस्टार थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए इमोशन में आके काफ़ी बयानबाजी कर देते हैं। बाकी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स ऐसा नहीं करते हैं। और रही बात, जैसे मैं वापस आऊँगी उस बात पे
कि जब थिएटर हुआ करते थे, थिएटर में तो फैंस लोग टिकट लेने के लिए जाते थे, तो हम लोग को नहीं मालूम पड़ता था कि कितने ऑडियंस बैठी है एक थिएटर में या एक शो में। लेकिन अभी ऐसा है ना कि यूट्यूब आ गया है ये सारी लड़ाई यूट्यूब की वजह से हो रही है। यूट्यूब की वजह से? यूट्यूब की वजह से हो रही है, क्योंकि सभी जानते हैं आंकड़े दिख जाते हैं उसमें। आंकड़े दिख जाते हैं, और यहाँ रेस लगी है ना कि कितने घंटे में कितने मिलियंस हुए हैं, ये रेस लगी हुई है। तो इस रेस में जब आते हैं तो लोग सबको खंगालने लग जाते हैं कि इसका ये कैसे इतना कैसे गया, उसका वो कैसे गया, और सब सच्चाई सामने आती है तो बस लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो इट्स वेरी कॉमन। आंकड़ों का खेल है, मतलब आंकड़ों का खेल है ऑब्वियसली। अभी आप जाके देखिए किसी भजन वाले वीडियो को, तो उसके 50 मिलियन नहीं रहेंगे, मतलब 5 मिलियंस नहीं होंगे, यू नो। और अभी कोई भी नॉर्मल गाना आ जाता है भोजपुरी का, उसके 10 मिलियन 1-2 घंटे में हो जाते हैं। तो सब गेम है ना ये सारी चीज़ें। हमने तो रियल ऑडियंस देखी है, इसलिए हम नहीं लड़े कभी। लेकिन बाकी लड़ रहे हैं। बाकी लड़ रहे हैं, सभी नहीं लड़ रहे हैं, सभी नहीं लड़ रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि जो सुपरस्टार्स हैं अभी बहुत सीनियर हो गए हैं। आप लोग नए नहीं हो इंडस्ट्री में, आप लोग को देख कर नए लड़के आएंगे, वो क्या सीखेंगे। आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ अपनी सीनियरिटी को समझें और वैसे ही बिहेव करें, सीनियरिटी के हिसाब से बिहेव करें। ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नया जनरेशन आ रहा है, वो हमें देखता है कि तो जो हम करते दिखेंगे वही वो लोग करेंगे। यू नो, आज की डेट में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। सबको पता है कि बस बना के डाल दो और पेड प्रमोशन कर दो तो मेरे को तो व्यू ऐसे मिल जाएंगे। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है इस चक्कर में। तो प्लीज़ बी सीरियस। सीनियर है तो सीनियर के हिसाब से काम करें। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। रानी जी, आप खेसारी यादव जी को कितना जानती हैं? एज एन को एक्टर मैं उनको जानती हूँ सबसे ज़्यादा। तो एज एन पर्सनल वे पे मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। हमारी मुलाकात होती है, वो मुझे बड़े ही खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाले और इमोशनल भी हैं। वो काफ़ी इमोशनल बंदे हैं। तो इतना ही मैंने उनके बारे में जाना है। तो ये भी तो आपको खबर होगी कि उन्होंने कई लोगों को गोद ले रखा है, कई लोगों का खर्चा उठा रहे हैं, कई लोगों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। लेकिन हाल ही में 3-4 दिनों से एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें खेसारी यादव जी को झूठा कहा जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि कुछ बच्चों की फीस वो नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और जबरन ही अपना PR कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन खेसारी जी ने अगर बोला है तो डेफिनेटली कर रहे होंगे। कोई भी सुपरस्टार इतनी सी बातों के लिए अपनी इमेज को दाव पे नहीं लगाता है। ये इमेज बनाने में बहुत मेहनत की है उन्होंने, दिन रात मेहनत की है, और आज भी कर रहे हैं। तो कोई भी सुपरस्टार, इवन नॉट खेसारी जी, कोई भी अगर कोई बड़ा आदमी या एक जिसको भगवान ने दिया है, वो इस तरह की बात एक छोटे से अमाउंट के लिए अपनी इमेज पे नहीं लाएगा। और यही सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड ऑल दैट सीरियसली, मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती हूँ। इस पर तो कभी भी कुछ भी आ जाता है। आप मेरे बारे में कुछ पढ़ने को मिल जाता है जो कि होता नहीं है। सो इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। खेसारी जी जहाँ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे। बिल्कुल, और खुद भी आपने बिल्कुल सही कहा रानी जी। मैं खुद भी ये कहना चाहूंगा कि अचानक से एक चीज कोई बोल दे उठ करके, सालों से कर रहे हैं वो, सालों इतना रुपया उन्होंने डाला है, तो क्यों। और कोई भी सुपरस्टार अपनी इमेज, जिस इमेज को बनाने में इतना समय दिया है, वो झट से थोड़ी ख़त्म करेगा ऐसी स्टेटमेंट देके कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जबकि आज का ज़माना तो ऐसा है कि ये सबके हाथ में मोबाइल है, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके तुरंत डाल सकता है, कहीं से भी। इंटरनेट का ज़माना है। ऐसे में तो आपका झूठ 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। और खासकर अगर सुपरस्टार झूठ बोलेगा तो 2 मिनट नहीं लगेंगे पकड़ने के लिए उसे। सो क्यों कोई ऐसा झूठा स्टेटमेंट देगा कोई सुपरस्टार। और दूसरी बात, वो जो 2 बच्चे दिख भी रहे थे, वो दोनों बच्चों से जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था। ऐसा मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने जो देखा है, मुझे ऐसा फील आ रहा था कि ऐसा बुलवाया जा रहा है। फीस देने में लेट हुई है, शायद ध्यान से उतर गया होगा। बहुत बड़ी टीम है इनकी, इतना सारा काम वगैरह होता है। ऑब्वियसली अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया है, वीडियो डाला टीका लगाते हुए। तो वो टीका अवेलेबल कर सकते हैं ना। दिल्ली में टीका अवेलेबल होगा, फिर दिल्ली से मुंबई आने में, मुंबई से गुजरात जाने में, गुजरात से बंगाल जाने में वक्त लगता है।
तो खेसारी जी थोड़ी फीस लेके या कोई चीज़ लेके खुद ही पहुँचेंगे, वो भी अपने लोगों को दिए होंगे, तो थोड़ा वक्त लग गया होगा। मे बी मुझे इस मैटर के बारे में एग्जैक्टली अच्छे से नहीं पता है, बट आई नो दैट कि अगर कोई सुपरस्टार कोई जिम्मा लेता है, इनफैक्ट लॉकडाउन में भी खेसारी जी हो जाए, रवि किशन जी हो जाए, या मैं या दिनेश जी हो जाए, हम सब ने बिना मीडिया के सामने आए हुए हमने कई लोगों की मदद की है, सामने से गए हैं, सामने से चीज़ें की हैं, जो टेक्नीशियंस थे हमारे जो मुंबई में फंसे हुए थे उन सब के लिए किया है। तो कोई भी स्टेटमेंट कोई सुपरस्टार गलत नहीं देता है, वो करता है तभी देता है। बिल्कुल, आपने एकदम मुद्दे वाली बात कही है, क्योंकि आपने सालों से इस इंडस्ट्री को देखा है। हम तो चाहेंगे आप हमेशा आते रहें, बात करते हैं, लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपके पास समय होता नहीं है। थैंक यू वेरी मच रानी हमसे बात करने के लिए। और दोस्तों, इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जाते जाते कैमरा आपका कुछ चाहें कहना? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ बुरे कमेंट्स ना करें, और अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, और वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें।